हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यू बिजनेस रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर आज हाउ टू स्टार्ट साड़ी बिजनेस। आज हम बात करेंगे कि आप साड़ी की दुकान अपनी कैसे खोल सकते हैं, उसके बारे में आज बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो 12 मास चलने वाला बिजनेस है, और जब त्यौहार आते हैं, सावन आते हैं, तो इस बिजनेस में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। इस बिजनेस में आपका कारोबार और भी ज्यादा चलने लगता है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस को अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। इसमें मैं आज आपको बताऊँगा, कुछ आपको टिप्स दूँगा पॉइंट वाइज़, जिसको आप अपनाकर, जिसको आप जो है फ़ॉलो करके बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं, उसके नोटिफ़िकेशन आप तक पहले से पहले पहुँच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, साड़ी बनाने का भारत में बहुत बड़ा हब है। इसमें जो है सूरत, बैंगलोर, मुंबई और बनारस, और इसके साथ ही साथ अब तो दिल्ली में भी साड़ी की बहुत सारी कंपनियां ओपन हो गई हैं, जहां पर साड़ी बन रही है। तो आप यहां से अपने शॉप के लिए साड़ी को खरीद सकते हैं होलसेल रेट के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको अपना एक नीच जो है सेट करना पड़ेगा। आपको इसमें ये अपना एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपका जो नीच कस्टमर है वो कौन है। आपका नीच कस्टमर है मिडिल फैमिली, तो आपको मिडिल फैमिली के हिसाब से अपनी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट रखना होंगे, जिसकी कीमत आपको 100 से 500 रुपए के बीच में रखना होगी। अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट को, इस टाइप की साड़ी को अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं और अपना टारगेट जो आपका कस्टमर है उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेल बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। क्योंकि अगर आप 100 से 500 रुपए की रेंज के बीच की साड़ी अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं, तो जो मिडिल फैमिली है वो आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगी। क्योंकि आपकी छोटी शॉप है तो जाहिर सी बात है, वहां पर मिडिल फैमिली ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आप अगर स्टार्टिंग अपने बिजनेस की कर रहे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, और जो आप साड़ी अपनी शॉप के ऊपर रख रहे हैं वो ज़्यादा कीमत की ना रखें। आप कोशिश ये करें 100 से 500 रुपए के बीच की साड़ी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कलेक्शन की साड़ियाँ लेके आएँ और अपनी शॉप के ऊपर रखें, जिससे कि आपकी बिजनेस के चलने के चांस ज़्यादा रहें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों आपको अपनी शॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते टाइम, माल खरीदते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो लागत है, जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है, जो पैसा है, वो मान लीजिए कि आप लगाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 लाख रुपए का एक साथ माल खरीद के नहीं लाना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है पहली बार में जो ऑर्डर लेके आएँ वो 20 से 30 हज़ार रुपए का माल खरीद के लाएँ, अपनी शॉप के ऊपर रखें। फिर जब कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आएँगे तो वो आपको बताएँगे, आपसे बोलेंगे कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट दिखाइए, तो उसको आपको नोट करते जाना है। जैसे-जैसे कस्टमर जिस टाइप की डिमांड करे, फिर उस हिसाब से आपको नेक्स्ट ऑर्डर करना है। अब इसमें आपको ये करना है कि आप बार-बार सूरत या मुंबई मत जाइए, आप वहाँ के कारोबारी का जो है नंबर ले आइए, आप यहाँ से ऑर्डर लगा दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और वो आपको वहाँ तक, आपकी शॉप तक माल पहुँचा देंगे। तो इसमें ये आपको फ़ायदा रहेगा कि जो आप एक साथ पैसा लगाते हैं, तो आप उसमें माल ऐसा भी ले आते हैं जो कम बिकता है। अगर आप पहली बार में माल कम लाएँगे और फिर कस्टमर जब आपके पास आएँगे, तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आपको माल खरीद के लाना है। ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। आपको पहले एक छोटा ऑर्डर करना है, होलसेल से आप माल लेके आइए, कस्टमर को दिखाइए, कस्टमर खरीदेगा, कस्टमर और जो है डिमांड करेगा, उस डिमांड के हिसाब से आप ऑर्डर लगाते जाइए और माल अपनी शॉप के ऊपर रखते जाइए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप 1 लाख रुपए भी लगा रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो आपको पूरा 1 लाख नहीं लगाना है, उसमें 20 से 30 हज़ार रुपए ही लगाने हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। तो मैं आपको एक चीज़ साफ-साफ बता दूँ कि जितने भी बड़े-बड़े शोरूम हैं, शोरूम के मालिक हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं-कहीं पर ऐसा करते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो है, कोई साड़ी वो ₹100 की लाए, वो ₹200 की, ₹250 यहाँ तक कि ₹300 तक की उसको बेच देते हैं। यानी कि उसमें 100 से ज़्यादा परसेंट का जो है वो मार्जिन ले लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको और दुकानदारों की तरह नहीं करना है कि 40% 60% आपको मार्जिन लेना है। क्योंकि आपकी नई-नई शॉप है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जब भी सूरत या कहीं से भी माल को लेके आएँ, उसके बाद जो आप उसकी एमआरपी सेट करें, उसके बीच में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, 25 से 30% से ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है। अगर आप 25 से 30% मार्जिन लेते हैं और कस्टमर आपके यहाँ से शॉप से वो प्रोडक्ट लेता है और दुकानदारों से उसे सस्ता मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे आपके साथ कस्टमर लॉन्ग टाइम तक जुड़ सकेगा और आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें क्या होगा कि कस्टमर एक बार आपकी शॉप से आएगा, सामान लेके जाएगा, दोबारा फिर लौट के आएगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस को आप अपने घर से भी कर सकते हैं और दुकान से भी कर सकते हैं। आप दोनों जगह से इस बिज़नेस को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आप शेल्फ में, रैक के अंदर जो भी डिस्प्ले के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हैं, साड़ी को अपनी लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्राइस टैग ज़रूर होना चाहिए। जो भी आपने सेलिंग प्राइस रखा है, एमआरपी लगाई है, ठीक है? वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। तो आप प्राइस टैग को ज़रूर लगाएँ, ताकि कस्टमर प्राइस टैग को देख सके। इससे क्या होता है कि जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग दिखता है, तो कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारी दुकानों में प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं पड़े होते हैं, तो कस्टमर जब पैसे पूछता है तो आप
अपने हिसाब से देख के पहचान के हिसाब से बताते हैं। कभी-कभी आप जो है पैसे भूल भी जाते हैं कि किसके कितने रेट थे। तो आपको भी फ़ायदा इसमें रहेगा और कस्टमर को भी फ़ायदा रहेगा। कस्टमर अपनी प्राइस के हिसाब से उस प्रोडक्ट को देख सकता है, उसको पता चल जाएगा कि आपके इस प्रोडक्ट के कितने प्राइस हैं और आपको भी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा और कस्टमर का आपके साथ ट्रस्ट भी बना रहेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग ज़रूर लगाना है। अगर आप एक लेडीज़ हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोच रही हैं, तो आपको साड़ी के बिज़नेस के साथ-साथ अपनी शॉप के ऊपर एक छोटी सिलाई की मशीन ज़रूर रखना है। इससे आपके कस्टमर को ये फ़ायदा रहेगा कि कस्टमर जब भी आपके यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसकी फ़ॉल वगैरह की स्टिच करवाने के लिए उसको दूसरी शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा। आपकी शॉप से ही वो उस मशीन के द्वारा अगर आप उसको उसके जो फॉल स्टिच करके आप सिलाई करके देती हैं, तो इसमें कस्टमर जो है दूसरी शॉप पर नहीं जाएगा और कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जुड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ और कर सकती हैं कि साड़ी के साथ-साथ साड़ी के साथ में जो चीज़ें पहनी जाती हैं, उन प्रोडक्ट को भी आप अपनी शॉप के ऊपर ज़रूर रखें, जिससे कि जब कस्टमर साड़ी लेने आए, तो साड़ी के साथ-साथ उन प्रोडक्ट को भी ले ले, जिससे कि उसको दूसरी शॉप पर जाना ना पड़े और कस्टमर का टाइम भी बच सके। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, साड़ी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है। जब त्योहार आते हैं, तो ये बिज़नेस और भी ज़्यादा चलता है। दोस्तों, आपको अपनी शॉप पर जो आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हैं साड़ी बिज़नेस की, अगर आपको इसमें ग्रोथ करनी है, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, प्रॉफिट में ले जाना है, तो आपको इसमें 2 चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। पहला कि आपको डेली जो है अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, साड़ी हैं, जब आप शॉप ओपन करते हैं तो उनकी डस्टिंग ज़रूर करना है, उनको अच्छे से साफ करना है, उनको चेक करते रहना है कि कहीं पे कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। और आपको डिफेक्ट और डैमेज से जो है अपने हर प्रोडक्ट को बचा के रखना है। कोई भी डैमेज हो सकता है, डस्टिंग से भी प्रोडक्ट खराब हो सकता है या फिर चूहे या कोई भी अन्य कारण हो सकता है, तो सबसे आपको अपने प्रोडक्ट को सेव करके रखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उधारी से हमेशा बचना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपना साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो हमारी शॉप की लोकेशन क्या होनी चाहिए, हमारी बेस्ट शॉप लोकेशन क्या होगी, कहाँ पर हमारा ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा चलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप ऐसी जगह पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ अपने परिवार के साथ में आती हों। जहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं हम कि ऐसा मार्केट हो जहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा आती हों, जैसे चूड़ी का मार्केट है, ज्वेलरी का मार्केट है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कि हमें यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा इस शॉप को ओपन करने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहें उतनी वैरायटी यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में स्टार्टिंग स्मॉल बिज़नेस से स्टार्ट करने की अपनी शॉप को सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि शॉप का इंटीरियर, तो शॉप के इंटीरियर के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप रैक बनवाएँ, डिस्प्ले काउंटर बनवाएँ, ठीक है? डिस्प्ले काउंटर आपको ऐसा बनवाना है जो बेड्स के साइज़ का हो, जिसके ऊपर साड़ी को आराम से बिछा के कस्टमर को दिखा सकें आप, ठीक है? इस टाइप का आपको डिस्प्ले काउंटर बनाना है और शॉप के ऊपर आपको लाइट का भी अच्छा इंतज़ाम करके रखना है। साथ ही साथ आपको अपनी दुकान के अंदर का जो पेंट है, वो कलरफुल रखना है और व्हाइट और पिंक कलर का ज़्यादा यूज़ करना है या फिर आप येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जब उसके आपके प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़े और साथ में आपकी दुकान का जो पेंट का कलर हो, वो सब मैच करके जब प्रोडक्ट के ऊपर लगे, तो प्रोडक्ट और भी ज़्यादा आकर्षक लगे कस्टमर को, जिससे कस्टमर आसानी से उस प्रोडक्ट को खरीद सके। इसके साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपनी शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर रिक्वायर एरिया कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 150 से 300 स्क्वायर फीट अगर आपके पास शॉप का एरिया है, तो यहाँ पर आप अपना बिज़नेस अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। हमें अपनी शॉप को स्टार्ट करने के लिए कौन-कौन सा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। इसके साथ ही आप अपना बिज़नेस अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दी, ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा